नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। मैं अंकित घनघोरिया और आज का विषय है हमारे और आपके लिए बहुत ही निजी बात, आस्था। और इस वीडियो को बनाते वक्त मेरे मन में एक जागरण, जन जागृति का भाव कम था, आक्रोश, गुस्सा ज़्यादा है। आज हमारे देश में कोने कोने में मशरूम की तरह पर्ची वाले, धाम, दरबार, अर्जी लगाने वाले बाबा, इनका चलन बहुत बढ़ गया है और राजनेताओं के सपोर्ट और प्रोत्साहन से ये और पनप रहे हैं, ये और बुलंदियों तक पहुंच रहे हैं। इतनी बुलंदियों तक पहुंच रहे हैं कि जिस धर्म के ये फ्लैग बेरर पदाधिकारी बन के घूम रहे हैं, उसी धर्म का जो मूल अर्थ है, विज्ञान, विकास, प्रकृति, उसको भी नाश कर रहे हैं। और ये प्रचलन इतना फैल गया है कि हमारे युवाओं के लिए हार्मफुल है, देश के इनोसेंट जो रूरल पीपल है उनके लिए हार्मफुल है, उनकी हेल्थ के लिए, उनके करियर के लिए हार्मफुल है। क्योंकि हमारे देश में छतरपुर क्षेत्र के बुंदेलखंड वाले हिस्से से एक बाबा विशेष इतने प्रचलित हो गए कि विश्व स्तरीय उनको नाम मिल गया, शोहरत मिल गई, मोदी जी उनको इंडोर्स करते हैं। तो उनको देखते हुए बहुत सारे बेरोजगार लोग आज बाबा बनने की राह पर चल पड़े हैं। और ख़ासकर हमारे देश का जो बुंदेलखंड वाला हिस्सा है, सिर्फ उसी क्षेत्र में बागेश्वर धाम वाले बाबा से इंस्पायर्ड होके मेरे नॉलेज में 100+ ऐसे बाबा हैं। तो आई थिंक 100 से 150 ऐसे धाम दरबार खुल चुके हैं जो लोगों की समस्याओं का हल कर रहे हैं पर्ची और अर्जी के बेस पे। काली धाम, विंध्यवासिनी धाम, अजय पार धाम, नरसिंह धाम। और ये चीज़ें इतने स्तर पे गिर गई हैं कि राजनेता चंद हजार लोगों के वोट के लिए उनके जीवन के साथ खेल रहे हैं। मैं आपको रियल चीज़ बताता हूँ। उनमें से एक लड़का है 15 वर्ष का, जो एक धाम चलाता है बुंदेलखंड के क्षेत्र में, अजय पार धाम। 15 वर्ष का ये लड़का बोलता है कि मैं कैंसर का, कोमा का, ल्यूकेमिया का, आँखों का इलाज, बच्चों की पढ़ाई का, जीवन की हर बाधाओं का सल्यूशन वो दे सकता है। उसके पास ऐसी सिद्धि है। अब गांव के इनोसेंट लोग उसके पास आने लगे, भीड़ 100 से 1000 पहुंच गई। तो वहाँ की जो विशेष विधायिका जी हैं, मिसेस यादव, उस क्षेत्र की, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की, वो पर्सनली आती हैं और इस चीज़ को इंडोर्स करती हैं। बोलती हैं कि बाबा जी आप अपना दरबार चलाएं, हम शेड के लिए 25 लाख रुपए दे रहे हैं। ये 25 लाख रुपए अपनी विधायक निधि से एक दरबार के लिए देती है, क्योंकि उनको वोट मिल रहे हैं। मैं उस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ जो देश में, बुंदेलखंड जो है वो देश में सबसे ज़्यादा सूखाग्रस्त है, जहाँ पे सूखाग्रस्त होने के कारण किसान सबसे ज़्यादा आत्महत्या करते हैं, जहाँ के किसान की जो आय है वो सबसे ज़्यादा कम है पूरे देश में, जहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ की सुविधाएं सबसे ज़्यादा कम हैं। और अगर विधायिका जी इस 25 लाख से कुछ सड़क या कुछ भी करती तो 100-200 का फ़ायदा होता, लेकिन नहीं। मूर्खता की चरम सीमा और बेशर्मी की हद इतनी है कि उन्होंने इंडोर्स किया कि आप जाएं, यहाँ पे अर्जी लगाएं। और ये 15 वर्ष का लड़का, इसको बोलते भी नहीं आता है। चलो वो तो उसकी बचपन की बीमारी है, मैं कुछ बोलूँगा नहीं। और ये क्लेम करता है कि मैं हर समस्याओं का इलाज करूँगा। लोग जा भी रहे, छोटे से धाम से चालू किया, आज फॉर्च्यूनर में घूम रहा है। और इसको देख के हमारे देश के युवा और बहक रहे हैं कि भैया, जब मैं इतनी डिग्री, इतने मेहनत करने के बाद पेपर लीक हो जाते हैं, जॉब नहीं लग रही है, धांधली हो रही है, और यहाँ पे एक अच्छा ऑर्गेनाइज स्टार्टअप कल्चर तैयार हो गया है धाम दरबार का, कम अवधि और कम उम्र में ज़्यादा नाम, ज़्यादा पॉलिटिकल सपोर्ट और पैसा मिल रहा है, कोई टैक्स नहीं। क्यों ना हमारा देश का युवा यहाँ पे मशरूम की तरह दरबार ना खोले। इसलिए ये दरबार और पर्ची कल्चर हमारे देश के लिए हानिकारक है।
क्या खुद वहाँ के इतने बड़े बड़े राजनेता और पॉलिसी मेकर अपने बच्चों का इलाज कराएंगे इन दरबार और पर्ची वाले धाम के पास? क्या देश की सरकार चलाने वाली संस्थाएं जब एल नीनो जैसी समस्याएं आ रही हैं उसका निदान करने के लिए ये बड़े बड़े बाबा हैं, बागेश्वर धाम बाबा हैं और ये छोटे मोटे और पर्ची वाले दरबार चलाते हैं, इनसे सल्यूशन लेंगे? क्या ये खुद बाबा, इनका एक्सीडेंट होगा तो खुद की अर्जी लगा के खुद का इलाज कर पाएंगे? ये इनको अगर कैंसर हो गया तो खुद का इलाज कर पाएंगे? आंसर है नहीं, नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये पाखंडी पोंगा बाबा इतना इतना नीचता पे उतर गया है ये कल्चर कि ये अंधविश्वास को इतने बड़े स्तर पे फैला रहा है कि राजस्थान के एक जगह पे अगर बच्चे को, मैं दूध पीते बच्चे की बात कर रहा हूँ, 4 महीने 5 महीने के बच्चे को अगर कोई समस्या हो जाती है और गांव वाले वहाँ दिखाने जाते हैं तो वो 70 साल का बुढ़ा उसके ऊपर पेट के ऊपर कूद के बोलता है कि अब ये तुम्हारा बेटा या बेटी ठीक हो जाए। इसके वीडियोस अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पे, आप देखिए। ऐसे दरबार चलते हैं जहाँ पे दूध पीते हुए बच्चों के ऊपर 70-80 किलो के ये पाखंडी बाबा चढ़ जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे वजन से तुम्हारा बेटा या बेटी ठीक हो जाए। लड़की को अगर लड़का नहीं होता है तो उसके पेट पे लात मार के बोलते हैं कि हमारी लात लग गई इसलिए इस लड़की को अब लड़का हो। इस प्रकार का अंधविश्वास है जहाँ पे धाम दरबार चल रहा है। और ये जिस धर्म की जो बात कर रहे हैं, इस धर्म को सबसे ज़्यादा अगर खतरा है तो इन्हीं लोगों से है, क्योंकि ये गलत धर्म बता रहे हैं। सनातन धर्म अगर हम बात करें तो ज्ञान, विज्ञान, विकास, प्रकृति है, जिसके हम अगर कुछ किताबों की बात करें तो वेद है, गीता है, महाभारत है, उपनिषद है, पुराण है, चाणक्य नीति है, सुश्रुत है, आयुर्वेद है, योगा है। ये सब तेल लगाने गया। आप अर्जी बांध दो, आप धागा बांध दो, नारियल चढ़ा दो, भभूति खा लो। क्या सच में ये सनातन धर्म है? विश्व का सबसे पुराना कल्चर ऐसा है? जीरो की खोज करने वाला कल्चर ऐसा है? देश को सर्जरी सिखाने वाला कल्चर ऐसा है? योग सिखाने वाला कल्चर सनातन धर्म ऐसा है क्या? इसलिए ये पाखंडी दरबार वाले लोग ज़्यादा हानिकारक हैं, क्योंकि ये झंडा लेके घूमते हैं सनातन का। देश को और धर्म को तो यही तोड़ रहे हैं सबसे ज़्यादा। और कहीं कहीं मुझे सरकार की भी गलती लगती है। अगर किसी गांव विशेष में किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो जाए, कैंसर हो जाए, कोमा हो जाए, ल्यूकेमिया हो जाए, सरकारी व्यवस्थाओं में कोई इलाज है नहीं, अगर वो शहर में जाएगा तो लाखों का खर्चा है, अब इतनी क्षमता नहीं है, तो इसका इलाज करने के लिए क्या है, चलो भाई किसी दरबार में 10 रुपए की अर्जी ही लगा लेते हैं, कुछ नहीं तो कुछ सही। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा तो चलो भाई 5 लप्पे लपाटों को पकड़ो, एक ऑर्गेनाइज स्टार्टअप तैयार करो पाखंडी बाबाओं का, थोड़ा बहुत बोलना सीख लो, थोड़ा बहुत हिलना सीख लो, हाथ हिलाना सीख लो, बाल खोल के ऐसे ऐसे करना सीख लो, वाह आपका धंधा चालू। मुझे स्पिरिचुअल लीडर से कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक वो रैशनैलिटी, लॉजिक, ज्ञान, विज्ञान और मानव हित में बात कर रहे हैं, वो परम पूजनीय है। लेकिन ऐसे पोंगा पाखंडी लोग हमारे देश को तोड़ रहे हैं। और आप थोड़ा भी एजुकेटेड हैं, अगर 10वीं पास हैं, अगर अपने क्षेत्र में ऐसी चीज़ें देख रहे हैं तो उस पर ऑब्जेक्शन रेज करें प्लीज़। नहीं तो आपकी पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं। अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो डूब के ही मर जाओ, और अगर देख के कुछ क्वेश्चन भी नहीं कर रहे हो देन ऑल्सो अ बिग शेम ऑन यू। स्टेटस लगाए जाते हैं यार इन दरबारों पे। क्या ये ऐसे हमारा देश विश्व गुरु बनेगा? वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड, सबसे ज़्यादा युवा यहाँ पे हैं, और वो ऐसे धाम दरबार चलाएंगे? तो जला दो गीता और रामायण, कोई मतलब थोड़ी ना, जला दो भाई। तो ये आक्रोश इतना इसलिए लग रहा है मेरे दिमाग में क्योंकि हर जगह ये चीज़ें हैं। पढ़े लिखे डॉक्टर, पीएचडी होल्डर्स, दे आर गोइंग टू ऑल दीज शिटी प्लेस। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट गुस्सा इतना आ रहा है मुझे।
अगर आप भी इन चीज़ों से कनेक्ट कर पाते हैं तो प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट, और इन चीज़ों को सपोर्ट ना करें, कहीं दिखे तो ऑब्जेक्ट ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।